ओम गम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंधादि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात्रि में उनके सम्मुख शयन करें। सप्तमी में प्रातः काल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार एक वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नत व्रत, पंचमी को अयाच व्रत, बिना किसी के मांगे जो भोजन मिल जाए उसे अयाचित व्रत कहते हैं। षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर स्वर्ण तथा रत्नादि से अलंकृत तथा तोरण पताकादि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर दें। स्वर्ण के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। महादेव, यह माघ सप्तमी बहुतम तिथि है, पापों का हरण करने वाली है। इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है वह अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला भक्ति व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं यह बताएं। राजा शतानिक ने कहा, हे महाराज, सूर्य देव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते रहते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्म्य को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा लाट से शंकर उत्पन्न हुए हैं, उनके वर्णन कौन कर सकता है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जिन मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताएं, जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जीवा धन्य हो जाए, क्योंकि वही जीवा धन्य है जो भगवान सूर्य का सत्वन करती है। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भवसागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्चर्यों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्चर्य गंगा और सभी देवताओं के आश्चर्य भगवान सूर्य हैं। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्चर्यों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। मैंने इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना है। मुने, इस प्रकार
अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, यह भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन एवं ब्रह्मा जी द्वारा दंडी को दिया गया क्रिया योग का उपदेश। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश किया था, उसे मैं जानता हूँ। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज, सभी प्रकार की चित्तवृत्ति से के निरोध रूपी योग को अपने केवल्य पद को देने वाला कहा है, किंतु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग द्वेष आदि दोष नहीं छूटते और पुरुष अल्पायु होते हैं। इसीलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश करें जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, यज्ञ पूजन नमस्कार जप व्रतोपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन बुद्धि कर्म दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे। वे ही परब्रह्म अक्षर सर्वव्यापी सर्वकर्ता अव्यक्त अचिंत्य और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भव सागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी से यह सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इसीलिए उठते बैठते चलते सोते भोजन करते एवं हुए सदा सूर्य नारायण का ही स्मरण करो। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार सागर से तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत कर्ता सदा वरदान देने वाले दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने पुनः कहा, राजन, प्राचीन काल में डिंडी को ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना की और स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, डिंडिन, तुम्हारे भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपना अभिष्ट वर मांगो। डिंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिया, यह मेरे सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। आप सभी हृदय में स्थित है, अतः आप सबका अभिप्राय जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्म हत्या लगी है उसे तो आप जानते ही हैं। भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं इस निंदित ब्रह्म हत्या से और तथा अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं और मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का उपाय बतलाएं, जिसके उपचार आचरण से संसार के प्राणी सुखी हों। डिंडी के इस वचन को सुनकर योगवेता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया।
जो भगवान के निवारण, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। डिंडी ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज यह निष्फल योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य है। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बतलाएं जिससे अनायास, बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो समस्त कलेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे पारायण परायण हो जाओ, आत्मा को मेरे में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग लोभ आदि दोषों के नाश हो जाने से कृतकृत्यता हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करो। सर्वभाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उन्हें अर्पण करो। इन विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण करो, डरने की कोई बात नहीं, मुझ में मन लगाओ। जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या आदि सभी दोष पापों से रहित होकर मुक्त हो जाओगे। इसीलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। डिंडी बोले, महाराज इस अमृत रूप क्रिया योग को आप विस्तार से कहें, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। भगवान सूर्य ने कहा, तुम चिंता मत करो। इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम उसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर्हित हो गए और डिंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मा लोक पहुंचकर डिंडी सुरज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे। डिंडी ने प्रार्थना पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझे भगवान सूर्य देव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। आपके अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य की भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और उनके स्वल्प शेष रहने पर
सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भव सागर में डूबने वाले पुरुष का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसीलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य के तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। डिंडी ने पूछा, महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए? कृपया आप इसे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, डिंडिन, दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्माओं को सूर्य से भिन्न न समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है वह न तो तप से मिलती है और न बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ के करने से। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है वह धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चा करता है वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य का मंदिर बनवाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास कराता है और जितने वर्षों तक मंदिर में पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसीलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु भक्ति पूर्वक दुर्वा से सूर्य नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। दंडिन, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो और तुम्हें जो प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थ के जल, दही, दूध, घृत, शर्करा और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो। किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनके ही कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी कलेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान तथा उनके मंदिरों में अर्चन पूजन की विधि तथा फल। सप्तमी व्रत का फल। डिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब आप यह
बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, डिंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना चाहिए, करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होता। एक रात, 2 रात, 3 रात यहाँ नत व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्त चित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी प्रकार भी सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दुर्वांकुर से पूजन करना चाहिए। पुष्प, फल, पत्र, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती है उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। होम्य से मृतिका अथवा अन्य धातु के चूर्णों से मंदिर पे अभिलेपन करता है। वह विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठ गया है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करते हैं। मंदिर में पुराण का पाठ करता है जिसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जाति समाज सभी जन्मों की बात जानने वाला। सूर्य की आराधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। उनकी आराधना से कोई लोग गंधर्व गति में विद्याधर गति में देवता बन गए हैं। इंद्र ने उनकी आराधना से ही इंद्र पद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी ग्रस्त और वानप्रस्थ एवं स्त्रियों के ही उपास्य है। जितेंद्र सन्यासी भी उनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं क्योंकि वे ही मोक्ष के द्वार है। इस प्रकार सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय एवं परम गति भगवान सूर्य ही है। डिंडिन, अब मैं काम्य, उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का वर्णन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत पर पंचमी को एक बार भोजन करे, षष्ठी को चित्त क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में सूर्य के
पृथ्वी पर शयन करें, सप्तमी को सूर्य होते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और नारियल आम आदि नैवेद्यों का भोग लगाएं और ब्राह्मण को दें, स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि ये फल न मिले, थाली चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाए और घी में पकाकर उन्हें ही भगवान सूर्य को भोग लगाए, उनका ही भगवान सूर्य को भोग लगाए, अनंतर हवन कर ब्राह्मण भोजन कराए। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गौमूत्र, गौम्य, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत पत्ती का तिल और सरसों का कुबटन, पूर्वा, गौ के सींग का जल, चमेली के फूल के रस, इनसे स्नान करें और इनका ही प्राशन करें। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, सस्य संपन्न भूमि, धान्य युक्त भवन, बछड़े के साथ हो, विद्रुम के साथ ताम्र पात्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे, तो शक्ति संपन्न हो। वह चांदी अथवा आटे के पिष्टक फल तथा 2 वस्त्र, सोना, रत्न और वस्त्र आचार्य को दे, ब्राह्मण को भोजन कराए। इस प्रकार व्रत को संपन्न कर यह फल सप्तमी का विधान है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है, वहाँ देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण, मुक्ति, क्षत्रिय, इंद्रलोक, वैश्य, देव लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से शुचित्व प्राप्त कर लेता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, दुर्भगा सौभाग्यशाली होती है और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस प्रकार इस फल सप्तमी को स्वस्थ वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।